हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। देखिए, जीवन की उत्पत्ति हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके अंतर्गत दो बातों पे ध्यान देना है। क्या? पृथ्वी की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति। इन दोनों से प्रश्न आते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुआ? 4 ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको याद है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है इससे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति, यहाँ आपको ध्यान से देखना है और याद रखना है। जी, पृथ्वी की उत्पत्ति का क्या है टाइमिंग? 4.8 अरब वर्ष पूर्व। 4.8 अरब वर्ष पूर्व। 1 अरब बराबर 1 बिलियन होता है, याद रखना है। तो अगर बिलियन में प्रश्न आए तो आप क्या देंगे? 4.8 बिलियन। नहीं, अरब में तो 4.8 अरब वर्ष पूर्व, याद रखना है। काल निर्धारण कैसे होता है? कई बार यह भी प्रश्न रहता है कि काल निर्धारण कैसे हुआ पृथ्वी का। 4 ऑप्शंस होते हैं, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, फास्फोरस डेटिंग, इस तरह से कुछ भी हो, 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो आपको याद रखना है कि यूरेनियम डेटिंग के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति का काल निर्धारण किया जाता है। स्पष्ट? अब देखिए दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ, हम आप, कब हमारी उत्पत्ति हुई है। ओरिजिन, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन एग्जैक्टली वी अपीयर्ड ऑन अर्थ, ये जानना है हमको। इसके अंतर्गत आपको याद रखना है डेटा क्या? 3.8 अरब वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति, अर्थात 3.8 बिलियन, नॉट मिलियन, बिलियन। बिलियन, मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। तो 3.8 बिलियन या 3.8 अरब वर्ष पूर्व क्या? जीवन की उत्पत्ति, याद रखना है। जीवन की उत्पत्ति का काल निर्धारण कैसे होता है? फिर 4 ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कार्बन डेटिंग के आधार पर जीवन की उत्पत्ति का समय ज्ञात किया जाता है, अर्थात कितना पुराना है। ऐसे भी ये बहुत पॉपुलर टर्म है, आप जानते होंगे। एक और बात यहाँ पे ध्यान देना है, हाइपोथेसिस। क्या जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, पृथ्वी है या फिर हम आप जैसे लोग हैं, आखिर इसके संबंध में कई सारे सिद्धांत हैं कि आखिर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुई। तो ढेर सारे जो थियरीज हैं, इस थियरी में केमिकल थियरी सबसे अधिक वेल एक्सेप्टेड है, अर्थात इस पे कंसेंसस ज़्यादा है लोगों का कि रासायनिक सिद्धांत जो है, इसी के आधार पर जीवन की उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है। अब तक यही सर्वमान्य माना गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है क्या, कि सभी जीवों की उत्पत्ति क्या एक कोशिकीय जीव से हुई है। एक कोशिकीय मतलब यूनिसेल्यूलर जीव से सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है। और ये जो यूनिसेल्यूलर जीव, ये कैसे बने? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन 4 एलिमेंट से मिलकर बने हैं। इसीलिए तो इसको केमिकल थियरी या हाइपोथेसिस कहा गया है, जो अब तक वेल एक्सेप्टेड, या कह सकते हैं आपकी सबसे अधिक कंसेंसस इसी पे है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुल मिलाकर ये 4 से यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और इससे सभी जीव बने हैं। और ये कहाँ इनकी उत्पत्ति हुई है? तो वाटर, जल में। जो जीव की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई वो कहाँ? भूमि पर नहीं, क्योंकि भूमि पर तब ऑक्सीजन सप्लाई कम था, या समझिए नहीं था, इसलिए। जबकि जल में ऐसा था कि वहाँ क्योंकि उत्पत्ति के दौरान फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता थी, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जल में जीव की उत्पत्ति हुई है सर्वप्रथम। और ये जो जीव होते थे सर्वप्रथम जिनकी उत्पत्ति हुई है, ये शुरुआत में, प्रारंभ में अनाक्सी श्वसन करते थे। एनारोबिक रेस्पिरेशन आप कह सकते हैं इसको, अर्थात वैसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हमारा आज का दूसरा टॉपिक था ओरिजिन ऑफ लाइफ। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।